संत मेकरन दादा जी नाम 19वीं सदी संवत 1786 में धरोंग लोढ़ाई स्थान पर कच्छ सौराष्ट्र के कावड़िया संतवर्य मेकरन दादा। कच्छ सौराष्ट्र संत स्मर पुण्य भूमि है। कच्छ के कावड़िया संत कच्छ सौराष्ट्र में दादा मेकरन के रूप में प्रसिद्ध है। उनके तपश्चर्या और अनेक चमत्कारों की बातें आज भी लोगों के हृदय में घर किए हुए हैं। सामान्य रूप से संतों का अवतरण लोकहित के लिए होता है। मेकरन दादा मानव सेवा को प्रभु सेवा ही मानते थे। कच्छ में नानी खोमबड़ी गांव में उनका जन्म भाटी राजपूत माता पंबाबाई के घर हुआ। पिता का नाम हरधोल जी था। माता ने पुत्र का नाम मेकोजी रखा। मेकोजी लगभग 12 वर्ष के थे तब पिता ने उन्हें गायों को चराने का काम सौंपा। दूसरी तरफ अपने मकान की मरम्मत करवाने के लिए जब मजदूरों द्वारा खुदाई करवाई जा रही थी, तब जमीन से वस्तुओं से भरी एक पोटली निकली। पोटली में तुम्बड़ी, पत्थर, चापड़ी, पावड़ी, टोपी, चूंदड़ी आदि अनेक अद्भुत वस्तुएं मिली। उन्होंने ये सारी वस्तुएं किसी संत को देने का विचार किया, लेकिन जब मेकाजी ने इन वस्तुओं को देखा तो उन्होंने दावा किया कि ये वस्तुएं उनकी ही है। बाल अवस्था से ही उनका स्वभाव वैराग्यपूर्ण था। बचपन से ही भजन भक्ति करना उनका विशेष गुण था। उन्होंने कच्छ में अनेक उत्तम पदों की रचना की है। उनमें से एक पद इस प्रकार है: पीर जनता नहीं, पीरों की कोई खान नहीं है। बाल्यावस्था से ही उनका स्वभाव वैराग्यपूर्ण था। बचपन से ही भजन भक्ति करना उनका विशेष गुण था। उन्होंने कच्छ में अनेक उत्कृष्ट पदों की रचना की है। उनमें से एक पद इस प्रकार है: पीर पीर क्यों कहते हो, सच्चा पीर कौन है ये जानो। जो 5 इंद्रियों को वश में कर ले वही वास्तव में पीर बन सकता है। पीर जन्म से नहीं होता, नहीं पीरों की कोई खान होती है जहां से पीर निकले, बल्कि कोई भी मनुष्य यदि अपनी 5 इंद्रियों को वश में रखे तो वो पीर या योगी बन सकता है। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर कच्छ के प्रसिद्ध महात्मा महंत कापड़ी साधु गंगाराम से दीक्षा ली। इसके बाद वे सिंध और सौराष्ट्र के तीर्थ स्थलों में भ्रमण करते रहे। गिरनार में उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उस दौरान वे केवल कंदमूल और झरनों के पानी पर ही जीवन यापन करते थे। गिरनार की परिक्रमा के समय उनके गुरु दत्तात्रेय ने उन्हें एक कावड़ दी और आशीर्वाद दिया कि वे भूखों को अन्न और प्यासों को पानी पिलाते रहें। इसी कारण उन्हें कावड़ वाले कापड़ी के नाम से प्रसिद्ध